नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आपको सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस त्यौहार को बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपने कर रखी है BSTC या B.Ed तो आपके पास है एक सुनहरा मौका, वो है CTET 2024 के लिए। CTET 2024 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि प्यारे साथियों 23 नवंबर है। अगर आपने अभी तक फार्म नहीं भरा है तो फार्म भर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि CTET के फार्म चल रहे हैं, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि क्या है 23 नवंबर है प्यारे साथियों। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि CTET में लेवल 2 में मैथ, साइंस और SST विषय में कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस हम देखेंगे, टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे, वो भी देखेंगे हिंदी में। किस प्रकार देखेंगे? हिंदी में हम सिलेबस देखने वाले हैं प्यारे साथियों। और ऑनलाइन कोर्स भी आपको फ्री में यहाँ पर मिलने वाला है। कोर्स यानी ऑनलाइन जो क्लासें होंगी यूट्यूब पर, प्रीवियस ईयर पेपर जो करवाए जाएंगे वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में करवाए जाएंगे। कोई भी कॉस्ट, कोई भी प्राइस नहीं रहने वाला है उनका। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है CTET का एग्जाम पैटर्न। CTET एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न किस प्रकार पूछा जाएगा। CTET में आपसे किस प्रकार कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो नंबर 1 देखिए, यहाँ पर विषय या सब्जेक्ट कह दीजिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 30 प्रश्नों की संख्या होगी और 30 अंक के। 30 प्रश्नों की संख्या और 30 अंक के, यानी एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। सॉरी दोस्तों, एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड जो आपको अनिवार्य रूप से चुननी है। भाषा फर्स्ट कौन सी भी चुन सकते हैं, भाषा सेकंड भी कौन सी चुन सकते हैं। अगर आपने भाषा फर्स्ट हिंदी चुन लिया तो भाषा सेकंड आप हिंदी नहीं चुन सकते। इसके अलावा ही चुनोगे, वो चाहे अंग्रेजी चुन लेना, इंग्लिश चुन लेना, वो चाहे संस्कृत, वो चाहे उर्दू। प्यारे साथियों, जितनी भाषाएं दे रखी है वो आप चुन सकते हैं। तो जिसमें भाषा फर्स्ट के कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन और भाषा सेकंड के कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा फर्स्ट के भी 30 क्वेश्चन, भाषा सेकंड के भी 30 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला, यानी भाषा फर्स्ट भी 30 नंबर की और भाषा सेकंड भी प्यारे साथियों 30 नंबर की रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे किस प्रकार पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार भाषा की समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर प्यारे साथियों आप मैथ साइंस सब्जेक्ट से हो तो आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ और साइंस के, जिसमें मैथ के तो पूछे जाएंगे 30 और साइंस के भी पूछे जाएंगे 30, यानी टोटल 60 प्रश्न आएंगे सब्जेक्ट के। 60 प्रश्न किसके आएंगे प्यारे साथियों? सब्जेक्ट के 60 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के। 60 प्रश्न ने 60 नंबर के आएंगे। और बात करें अगर आप कर रहे हैं SST से CTET तो प्यारे साथियों 60 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के। टोटल कितने प्रश्न होंगे? टोटल प्रश्न होंगे 150। कितने हो गए? 150 टोटल प्रश्न होंगे और 150 अंक का होगा ये CTET का एग्जाम जो 2024 में होना है। यानी 30 क्वेश्चन तो CDP से, 30 क्वेश्चन CDP से, 30 क्वेश्चन भाषा फर्स्ट से, 30 क्वेश्चन भाषा सेकंड से और 60 क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों आपके सब्जेक्ट से। यानी 30 30 60 30 90 और 60 कितने हो गए? 150, यानी 150 प्रश्न 150 नंबर के। 150 प्रश्न 150 नंबर के। अब बात करते हैं हम टॉपिक वाइज सिलेबस, यानी बाल विकास CDP, यानी
बाल विकास में से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समावेशी शिक्षा से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शिक्षा शास्त्र से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का सब्जेक्ट होगा, उसमें कितनी पेडागोजी आएगी, संपूर्ण जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीटेट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, वो चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो, प्रीवियस ईयर हो, उसके लिए आपको पास में जो बेल आइकन है वो दबा देना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं हम टॉपिक वाइज सिलेबस, वो भी हिंदी में। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पेपर सेकंड सीटेट सिलेबस, वो भी कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी में सिलेबस। नंबर 1 बात करेंगे हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने नंबर के, 30 नंबर के, वो चाहे आप मैथ साइंस सब्जेक्ट से हो, वो चाहे प्यारे साथियों आप एसएसटी विषय से हो, दोनों में ये सिलेबस समान रहने वाला है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। बदलेगा सिर्फ क्या बदलेगा, 60 नंबर का सब्जेक्ट बदलेगा आपका। ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, वो सेम रहने वाले हैं। तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर सिलेबस। नंबर 1 की बात करें तो बाल विकास में कितने क्वेश्चन आएंगे, 30। इसमें से प्यारे साथियों बाल विकास अकेली यूनिट से कितने पर्सन आएंगे, 15 पर्सन आएंगे। 30 में से 15 क्वेश्चन अकेली एक यूनिट लेकर आएगी, वो है बाल विकास। कौन सी यूनिट है, बाल विकास। अगर प्यारे साथियों आपकी ये बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाती है तो मान के चलिए सीटेट एग्जाम में आप क्वालिफिकेशन के लिए दौड़ में चले गए हो। तो बात करें बाल विकास यूनिट से कौन कौन से टॉपिक हैं, तो नंबर 1 टॉपिक देखिए हमारा, इसमें हमारा नंबर 1 टॉपिक क्या है प्यारे साथियों, नंबर 1 टॉपिक है हमारा विकास की अवधारणा और सीखने के साथ साथ इसका महत्व। विकास की अवधारणा नंबर 1 टॉपिक है बाल विकास यूनिट में, जिसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो अलग है प्यारे साथियों, इसके आएंगे 30%। और इस सब्जेक्ट की पहली यूनिट है बाल विकास, इसके आएंगे 15 क्वेश्चन, यानी पहली यूनिट में आएंगे 15% प्यारे साथियों। सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे ज़्यादा टॉपिक इसी में है। नंबर 2 देखिए बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। नंबर 3 टॉपिक देखिए बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू। बुद्धि जो यूनिट है ना, वो पूछी जाएगी। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखिए सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के बीच अंतर। सीखी गई बातों के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, आपसे ये टॉपिक पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षार्थियों की। यहाँ पर देखिए शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के आकलन करने और सीखने की आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए ये आसान टॉपिक है। बुद्धि, बहुआयामी बुद्धि, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको कंटेस्ट याद करना होगा। बहुआयामी बुद्धि, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत अंतर भाषा में किस प्रकार आता है, जाति के आधार पर किस प्रकार, समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये आपको पढ़ना होगा टॉपिक। नेक्स्ट देखिए समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण बच्चे में, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक देखिए भाषा और विचार, फिर है हमारा अनुभूति और भावनाएं, उसके बाद टॉपिक है हमारा प्रेरणा और सीखना। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, बाल विकास यूनिट सबसे बड़ी है और इसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो ये मान के चलिए ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक ही नहीं, यूनिट महत्वपूर्ण है। सीखने में योगदान देने वाले कारक, यहाँ पर देखिए सामाजिक निर्माण में लिंग की भूमिका, बच्चों के विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत आपको टॉपिक पढ़ना है। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ये तो प्यारे साथियों जिन्होंने सीटेट यानी बीएड की है ना, उन्हें ये तो अच्छे तरीके से आता है टॉपिक। समाजीकरण प्रक्रिया ये भी आता है, इसको स्टार लगा लीजिए। जो 15 क्वेश्चन है ना आपके बाल विकास यूनिट से पूछे जाएंगे ना,
उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन प्यारे साथियों इन टॉपिक में से पूछे जाएंगे। पियाजी, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, निर्माण और दृष्टिकोण, यानी इनके सिद्धांत आपको कंठस्थ याद करने होंगे। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। इन 3 टॉपिकों से ही 3, 4 या लगभग 5 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा जाता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। एक क्वेश्चन किससे? इससे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, इससे पूछा जाता है। विकास के सिद्धांत से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंग वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखने इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये विकास का सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव, पियाजी, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एक बुद्धि वाला टॉपिक प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हें स्टार लगा लीजिए, इन्हें बार बार पढ़िए ताकि आपके इनमें से प्रश्न गलत न हो प्यारे साथियों। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए हमारा, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं। ये है हमारा लास्ट टॉपिक बाल विकास यूनिट का। 30 नंबर की क्या है? CDP, जिसमें से मात्र 15, मात्र ही नहीं कहिए इसे, ये 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। किन सी यूनिट से? बाल विकास यूनिट से। बाल विकास यूनिट से, जिसके टॉपिक मैंने एक एक आपको बता दिए हैं। नंबर 2 की बात करें, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे समावेशी शिक्षा के। 5 प्रश्न किसके पूछे जाएंगे? समावेशी शिक्षा के। और प्यारे साथियों 10 प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षा शास्त्र के। 10 प्रश्न किसके पूछे जाएंगे? शिक्षा शास्त्र के। शिक्षा शास्त्र के पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। तो ये हो गया प्यारे साथियों आपका CDP का सिलेबस। देखिए समावेशी की बात कर लेते हैं हम, टॉपिक वाइज देख लेते हैं कौन कौन से पूछे जाएंगे समावेशी शिक्षा में टॉपिक वाइज। तो कमजोर और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि, ये 5 प्रश्न लाने आसान है। सीखने की कठिनाइयाँ, समस्या आदि वाले बालक, जरूरतमंद, प्रतिभा वाली सालक बालक हो गए, विशेष रूप से विकलांग बालक हो गए, इनको आपको पढ़ना है। और यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में देखिए, शिक्षा शास्त्र के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और टॉपिक कौन कौन से हैं? बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते कैसे हैं, बच्चे किस प्रकार प्रदर्शन करते हैं और सफलता पाने में असफल होते हैं, असफल क्यों हो जाते हैं, इसके कारण आपको पता होने चाहिए। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, सामाजिक गतिविधियों के रूप में प्यारे साथियों सामाजिक संदर्भ किस प्रकार होता है, ये पढ़ना आपको। तो ये हो गया आपका CDP का सिलेबस, यानी एक सब्जेक्ट का इतना सिलेबस है। 30 नंबर की CDP आएगी, जिसमें से 15 नंबर बाल विकास यूनिट के, 5 नंबर या 5 क्वेश्चन कह दीजिए समावेशी शिक्षा के, और 10 प्रश्न हो गए शिक्षा शास्त्र और सीखना के। इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे पता है, क्योंकि मैंने इतने आसान तरीके से आपको बताया है। चलिए बात करते हैं हम भाषा फर्स्ट की। भाषा फर्स्ट की बात करते हैं। ये रही हमारी भाषा फर्स्ट। जिस प्रकार भाषा फर्स्ट पूछी जाएगी उसी प्रकार प्यारे साथियों सेम सिलेबस रहने वाला है भाषा सेकंड का। तो भाषा फर्स्ट देख लीजिए, प्रश्नों की संख्या 30। तो भाषा की समझ के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन है, और शिक्षा शास्त्र के 15 क्वेश्चन, यानी भाषा भी 2 भागों में बंटी होगी। 15 क्वेश्चन तो भाषा की समझ के, और 15 क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे? शिक्षा शास्त्र के पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 15 प्रश्न में कौन कौन से अपठित गद्यांशों को पढ़ना। 2 आपको गद्यांश मिलेंगे, सॉरी दोस्तों, 1 आपको गद्य मिलेगा, 1 कविता मिलेगी प्यारे साथियों, जिसमें आपको संधि, समास, उपसर्ग, ये टॉपिक पढ़ने होंगे। अगर आपने प्यारे साथियों पहली भाषा हिंदी चुनी है। और यहाँ पर देखिए शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो वो टॉपिक है, नंबर 1 टॉपिक हो गया भाषा शिक्षण के सिद्धांत, नंबर 2 सुनने और बोलने की भूमिका, नंबर 3 भाषा की समझ, नंबर 4 विविधतापूर्ण कक्षा, नंबर 5 हो गया सीखना और अधिग्रहण करना, नंबर 5 हो गया भाषा कौशल, नंबर 6 हो गया शिक्षण अधिगम सामग्री या पाठ्य पुस्तक हो गया, और नेक्स्ट हो गया उपचारात्मक शिक्षण, और लास्ट टॉपिक है हमारा मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्व दृष्टिकोण। प्यारे साथियों ये हो गया भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन नहीं
टॉपिक हो गए। इसी प्रकार सेम सिलेबस भाषा सेकंड का रहने वाला है, अपठित गद्यांशों को पढ़ना 2, और यहाँ पर पेडागोजी आ जाएगी प्यारे साथियों, वही टॉपिक है। तो प्यारे साथियों आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आप एसएसटी और प्यारे साथियों मैथ साइंस सब्जेक्ट से हो, मैथ और साइंस सब्जेक्ट से हो, तो ये तीनों सब्जेक्ट है ना जो ऊपर देखे हमने, सीडीपी, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, तो इन तीनों सब्जेक्ट में आपका समान पेपर बनने वाला है। सब्जेक्ट का मात्र अलग होगा, वो भी मैं आपको टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ, एक एक टॉपिक बताने वाला हूँ उनके। तो देखिए सीडीपी के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन, यहाँ पर भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आगे हम इसे बांटेंगे तो 15 नंबर बाल विकास यूनिट, 5 नंबर की प्यारे साथियों समावेशी शिक्षा, और 10 नंबर की क्या पूछी जाएगी आपसे, ये पूछी जाएगी शिक्षा शास्त्र। और यहाँ पर 15 प्रश्न आएंगे भाषा की समझ के, और 15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के, 15 क्वेश्चन भाषा की समझ और 15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के। ये हो गया प्यारे साथियों आपका सिलेबस। अब करेंगे सब्जेक्ट का सिलेबस। सब्जेक्ट देखिए नंबर 1 पर बात करते हैं। अगर आप मैथ विषय से हैं, साइंस विषय से हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 60। कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, जिसमें से 30% तो आएंगे मैथ के प्यारे साथियों। अगर आप एसएसटी वाले हो तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप करके आगे भी ले जा सकते हैं, जहाँ पर आपको एसएसटी का सिलेबस बताया जा रहा है प्यारे साथियों। 30% मैथ के और 30% आएंगे साइंस के। और इन 30% को किस प्रकार बांटा गया है, यहाँ पर देखिए गणित के पूछे जाएंगे 20%, कितने 20%, और 10% पूछे जाएंगे शिक्षा शास्त्र के। 20% तो गणित विषय के और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शिक्षा शास्त्र के। और विषय में कौन कौन से टॉपिक हैं, संख्या प्रणाली, संख्या को जानना, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक, भिन्न संख्यात्मक प्रश्न, पूर्ण संख्याएं, बीज गणित का परिचय, अनुपात, समानुपात टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा मैथ में क्या रहने वाला, ज्यामिति। क्या रहने वाला है, ज्यामिति नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद बुनियादी ज्यामिति यानी 2D, उसके बाद प्राथमिक आकृतियों को समझना, क्षेत्रमिति, रचना, डाटा, समरूपता यानी प्रतिबिंब। और यहाँ पर शैक्षणिक समस्या यानी प्यारे साथियों पेडागोजी के 10% आएंगे। और टॉपिक कौन कौन से होंगे पेडागोजी में, तो ध्यान से देख लीजिए। वे टॉपिक होंगे गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा और शिक्षा की शिक्षण की समस्या। तो मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों किसके, शैक्षणिक समस्याएं के। इसी प्रकार यहाँ पर साइंस के आएंगे कितने क्वेश्चन, 30%, 20 क्वेश्चन तो आएंगे सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, शैक्षणिक समस्याएं के। तो देखिए यहाँ पर देखिए विज्ञान के 30%, सामग्री के 20%, तो यहाँ पर 20% कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आएगा भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत, चीज़ें कैसे काम करती है, विद्युत प्रवाह हो गया टॉपिक, सैदिश एदिश हो गया, प्राकृतिक घटनाएं, जीव जगत हो गया, गतिमान चीज़ें, लोग विचार, प्राकृतिक संसाधन, सामग्री दैनिक उपयोग की सामग्री दैनिक उपयोग की सामग्री, और 10 नंबर की शैक्षणिक समस्याएं। तो ये हो गया प्यारे साथियों शैक्षणिक समस्याएं। जहां पर गणित नाम है ना वहां पर साइंस कर लीजिए, साइंस यानी विज्ञान की प्रकृति, सामुदायिक विज्ञान, मूल्यांकन, औपचारिक शिक्षण, पाठ्यचर्या में विज्ञान का स्थान, विज्ञान की भाषा, शिक्षण की समस्या, ये कर लीजिए। देखिए सेम वही रहने वाला है, यहाँ पर कुछ एक दो नए हैं, वो कौन कौन से, नवाचार हो गया, अवलोकन हो गया, यहाँ पर विज्ञान को समझना, ये तो वही है, औपचारात्मक शिक्षण वही है, समस्याएं, मूल्यांकन, पाठ्य सामग्री, प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान की प्रकृति और संरचना। ये हो गया प्यारे साथियों अगर आप मैथ साइंस से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस फर्स्ट से लेकर नंबर, सीडीपी, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और मैथ साइंस हो गया सब्जेक्ट, 30 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन और फिर 60 क्वेश्चन। 30 में से 15 बाल विकास, 5 समावेशी शिक्षा, 10 शिक्षा शास्त्र, 15 क्वेश्चन
भाषा के 15 क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र के 15 क्वेश्चन, भाषा के 15 क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र के, और यहाँ पर मैथ के 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, और इसमें से 20 तो आएंगे प्यारे साथियों सब्जेक्ट के, 10 आएंगे शैक्षणिक समस्या के, 20 किसके विज्ञान के, और 10 क्वेश्चन किसके आएंगे शैक्षणिक समस्या के। ये हो गया विज्ञान, मैथ, साइंस या कह दीजिए सब्जेक्ट का सिलेबस। अब बात करते हैं हम सी-टेट में एसएसटी विषय का। ऊपर वाला सेम रहेगा, 3 विषय कौन कौन से, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, सीडीपी, और सब्जेक्ट के स्थान पर ये चेंज हो जाएगा। देखिए प्रश्नों की संख्या तो 60 रहने वाली है, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ तो था मैथ साइंस साथ में, यहाँ पर अकेला है सामाजिक अध्ययन, जिसके कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे सामाजिक अध्ययन के। 40 क्वेश्चन किसके आएंगे सामाजिक अध्ययन के, और 20 क्वेश्चन आएंगे शैक्षणिक समस्याओं के प्यारे साथियों। तो देखिए नंबर 1 इतिहास की बात करते हैं सब्जेक्ट में, तो इतिहास में कब, कहाँ और कैसे, शुरुआती समाज, शुरुआती किसान और चरवाहे, पहले शहर, शुरुआती राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर देशों के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान। ये टॉपिक हो गए। नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का निर्माण, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, तो साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक बदलाव, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज। यहाँ पर फिर देखिए प्यारे साथियों आगे देखिए क्या है, उपनिषद और उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिलाओं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन और आज़ादी के बाद का भारत। इतने तो टॉपिक हैं मात्र हिस्ट्री के प्यारे साथियों। उसके बाद बात करें भूगोल की, तो भूगोल के देख लीजिए टॉपिक कौन कौन से हैं। भूगोल के टॉपिक हैं, एक सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह हो गया, ग्लोब हो गया, समग्र पर्यावरण हो गया, वायु, पानी, मानव पर्यावरण, संसाधन और कृषि, ये हो गए भूगोल के टॉपिक। और बात करें प्यारे साथियों सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, तो ये हो गए विविधता, क्या विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविकोपार्जन, लोकतंत्र। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कौन सा, राज्य सरकार का भूगोल, राज्य सरकार का भूगोल, मीडिया को समझना, लैंगिक विषय, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिए में रहने वाले। ये हो गए प्यारे साथियों इसके टॉपिक। और लास्ट है शैक्षणिक मुद्दे, कौन कौन से हैं टॉपिक है इसमें 20% आएंगे। यहाँ पर देख लीजिए मैथ साइंस जो सब्जेक्ट था ना, मैथ एंड साइंस, उसमें तो आए थे 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन आए थे प्यारे साथियों साइंस के। इसमें से 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 10 क्वेश्चन शैक्षणिक मुद्दे, 20 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके शैक्षणिक मुद्दे के, यानी सब्जेक्ट के कितने 40, शैक्षणिक मुद्दे के कितने 20। इसी प्रकार इसमें है एसएसटी, किसके एसएसटी, और एसएसटी में क्या आएंगे 40 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के और 20 क्वेश्चन आएंगे शैक्षणिक मुद्दे के। और ऊपर वाले जो क्वेश्चन है ना कितने बच गए 90 क्वेश्चन, वो सेम रहने वाले आपके सीडीपी के 30, भाषा फर्स्ट के 30 और भाषा सेकंड के 30। और यहाँ पर 20 क्वेश्चन के 20 नंबर कौन से टॉपिक हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, प्रकृति, कक्षा प्रक्रियाएं, गहन चिंतन का विकास, पूछताछ और अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की रुचियां, मतलब स्रोत और प्राथमिक माध्यमिक, प्रयोजनाकारी और मूल्यांकन। ये हो गए प्यारे साथियों आपका सी-टेट 2024 का सिलेबस। वो हमने लेवल 2 का एसएसटी विषय और मैथ साइंस विषय का हिंदी में सिलेबस टॉपिक वाइज देखा है। तो प्यारे साथियों आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सी-टेट से जुड़ी हुई हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लासेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।